नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली का पर्व जा चुका है और इसके बाद हमारे यूपी बिहार वालों का आ रहा है महापर्व छठ, जैसा कि आप सभी को पता ही है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि खाए नहाए की जो संपूर्ण विधि जो होती है नहाए खाए की, वो इस विषय में हम आज वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम नहाय खाए की संपूर्ण विधि के बारे में और नियम के बारे में बातें करेंगे कि इसमें क्या क्या नियम होता है और किस तरीके से हमको ये नहाय खाए की जो छठ पूजा की जो विधि है वो किस तरीके से करनी चाहिए। इसमें छठ पूजा जो होता है फ्रेंड, बहुत ही नियम से और अच्छे तरीके से साफ सफाई और नियम से किया जाता है। ऐसे नहीं कि कैसे भी मन किया वैसे शॉर्टकट में कर दिया हमने, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें छठ जो पर्व होता है उसमें माफ़ी का बहुत कम चांस होता है। छठी मैया बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं, इसीलिए जो भी महिलाएं छठ करती हैं एकदम नियम से और अच्छी तरीके से पूरे नियम विधि के साथ ये छठ पर्व करना चाहिए। और इसके बाद हम वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड कि पीरियड्स वगैरह अगर हम महिलाओं को आ जाता है तो पीरियड्स में मतलब पर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कैसे क्या करें। अगर हमारे घर कोई नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि 5 तारीख से पर्व शुरू होकर 8 तारीख तक ये पर्व चलेगा। क्योंकि ये पर्व जो होता है वो चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक खत्म होता है और 4 दिन का ये पर्व होता है, जिसमें कि नहाए खाए होता है पहला दिन, दूसरा जो होता है वो खरना होता है, जो तीसरा होता है वो शाम का अर्घ होता है और जो चौथा दिन जो होता है उसमें उगते हुए सूरज को हमें अर्घ देना होता है। उस दिन मतलब छठ पूजा का समापन होता है, उस दिन छठ खत्म हो जाता है। 4 दिन का ये महापर्व होता है, 4-5 तारीख से शुरू होकर वो 8 तारीख तक चलेगा। और इस बार जो पड़ा है जो वो 5 तारीख को नहाए खाए पड़ा है, दिन पड़ रहा है मंगलवार। और जो खरना है 2024 में छठ का, वो 6 तारीख को पड़ रहा है, दिन है बुधवार। और जो शाम का अर्घ जो हम देंगे वो पड़ रहा है गुरुवार के दिन। और जो सुबह का अर्घ उगते सूरज को हम देंगे और जिस दिन छठ का पूजा का हमारा समापन होगा वो पड़ रहा है उस दिन शुक्रवार। 4 दिन का ये महापर्व है जो बहुत ही बिहार और यूपी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो बिहार यूपी के होंगे सबको पता ही होगा। तो चलिए नियम की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस दिन जो हमारा नहाए खाए का दिन होता है उस दिन हमको लौका भात मतलब कि लौकी की सब्जी और भात चावल मतलब और अरहर की दाल होती है, वो अरहर का दाल मतलब खाया जाता है। चने की दाल भी आप खा सकते हैं, लौकी चने की दाल डाल के आप सब्जी मतलब बना सकते हैं। और नहीं तो खाली लौकी की सब्जी आप बना सकते हैं। और अरहर की दाल और चावल भी हमको जो बॉयल चावल होते हैं वो नहीं खाना होता है। जो कच्चे चावल होते हैं सिंपल वाले उस दिन वही खाया जाता है। तो सबसे पहले हम जब उठेंगे तो सबसे पहले हम अच्छी तरीके से घर की साफ सफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड, जिस दिन नहाए खाए होगा उस दिन हमको उठ के सबसे पहले अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेनी है। और जो हमारा पूजा मंदिर है जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहाँ की सफाई अच्छी तरीके से करनी है। हालांकि हम लोगों ने नवरात्रि और दिवाली में सब साफ सफाई की थी, लेकिन फिर भी छठ है महापर्व है हम लोगों का, तो वहाँ पे पूजा स्थान पे अपने घर की साफ सफाई धुलाई हमको अच्छी तरीके से कर लेनी है। और इसके बाद से फिर हमको नहा के ही किचन में जाना है और नहाने के बाद ही हमको अपना भोजन बनाना है। बिना नहाए किचन में नहीं जाना है। जो महिलाएं करती होंगी उनको तो पता ही होगा कि किस प्रकार से मतलब ये करा जाता है, लेकिन जो मेरी नई बहनें हैं जो ये उठाएंगी पर्व को उनको नहीं पता होगा। तो मैं बता दूं कि नहा के ही हमको किचन में जाना है। और इसके बाद हमको चावल और अरहर की दाल और लौकी की सब्जी, आप चाहती हैं तो गोभी आलू की सब्जी भी बना सकती हैं। और लेकिन उसमें लहसुन प्याज का उपयोग जब 4 दिन तक हमको, जब तक छठ महापर्व चलेगा 4 दिन तक लहसुन प्याज का मतलब उसमें नहीं डालना है। कितने लोग तो दिवाली के अगले दिन से ही छोड़ देते हैं, लेकिन नहाए खाए के दिन से हम लोगों को लहसुन प्याज छोड़ देना है। नॉनवेज वगैरह की बात करें वो सब तो हटा ही दीजिए कि नॉनवेज तो बनाना ही नहीं है, बिल्कुल उसका नाम भी नहीं लेना है। और लहसुन प्याज जो है हमको नहीं बनाना है। और जो भी हम इसमें हल्दी नमक मिर्चा जिसका भी उपयोग करेंगे वो सब नए पैकेट का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पुराना पैकेट जो डिब्बे में हमने डाल रखा है, इतने दिनों से हम बना रहे थे, दिवाली वाली में बनाए हैं, उसी में से निकाला और उसमें डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। अलग पैकेट मतलब निकालना है। नमक का भी, हल्दी मिर्च जो भी आप यूज कर रही हैं वो एकदम शुद्ध सात्विक होना चाहिए, पहले वाले में से यूज नहीं करना है। और बर्तन की बात करें तो बर्तन जो होता है नहाए खाए से लेकर पूरा छठ तक वो बर्तन भी हमको अलग अलग रखना चाहिए। जिसमें ये नहीं कि जिसमें हम नॉनवेज बनाते हैं उसी में हम छठ का अपना सब बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस सब का बर्तन हमको अलग रखना चाहिए। और जब हमारा जो पर्व बीत जाता है तो हमको धो के अलग से रख देना चाहिए। उसी बर्तन में हमको ये भोजन नहीं बनाना है।
और शुद्ध सात्विक तरीके से साफ़ सुथरे से ये भोजन हमको बनाना है। और इसके बाद से फिर हमको जब हम खाने बैठेंगे तो अग्यारी देंगे, थोड़ा सा वहाँ पे आग जला के पूजा पाठ करके बढ़िया से भगवान को दीपक वगैरह जला के और अग्यारी देंगे। उसमें जो भोजन हम निकालेंगे थोड़ा थोड़ा उसमें अग्यारी में मतलब हम दे देंगे और थोड़ा सा अलग से और निकाल देंगे अपने जो हमारे बच्चे हैं, चाहे नाती पोते जिसके भी हैं, जो बहू में हैं चाहे उनके बच्चे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा हम अग्यारी मतलब भोजन उसमें से निकाल देंगे। पहला कौर होता है ना जो, वो उसमें निकाल देंगे और इसके बाद से फिर हम अपना भोजन स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सुबह रोटी खा ली, सुबह नाश्ता कर लिया, इसके बाद दोपहर में चावल दाल सब्जी खा ली, ऐसा नहीं करना होता है। एक साथ ही खाएंगे, 10 बजे खाएं चाहे 12 बजे खाएं, एक साथ ही खाएंगे पूजा करके अच्छी तरीके से शुद्ध सात्विक भोजन बना के पूजा करके, और एक ही बार खाएंगे सवेरे, और वो चावल दाल ही खाना है। ऐसा नहीं कि रोटी खा ली इसके बाद से चावल खा लिया, नहीं, हमको चावल दाल सब्जी ही लौकी की खानी है। और इसके बाद से बीच में अगर आपको भूख लगता है तो आप बीच में भी खा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में जब दोपहर हुआ हमको भूख लगा है तो नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन सुबह जब भी आप भोजन करेंगे सबसे पहला भोजन आपको दाल चावल और लौकी की सब्जी का ही करना होता है। इसके बाद से आप चाहती हैं तो रात में भी बना सकती हैं लौकी की सब्जी और रात में भी खा सकती हैं, नहीं तो सुबह अगर आप बनाती हैं तो सुबह भी। और फ्रेंड फिर शाम की बात करें, रात में अगर आप रात में दोबारा खाना चाहती हैं लौकी भात, तो आप लौकी चावल सब्जी जो भी खाना चाहती हैं आप रात में रोटी खा सकती हैं। लेकिन सुबह हम जब भी खाएंगे एक बार सुबह एक साथ ही खाएंगे, और रोटी नहीं खानी है, सुबह चावल ही खाना है, चावल दाल सब्जी ही खाना है। और फ्रेंड एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं, क्योंकि जितने बहुत सारे ऐसे मतलब पुरुष होते हैं जो छठ व्रत करते हैं, तो और मतलब कितने लोगों की छुट्टी नहीं मिलती है तो वो नहा खा शाम को भी करते हैं। जैसा कि मेरे घर में, मैं अपने घर की बात कर दूं तो मेरे हस्बैंड जो वो 4 भाई हैं और चारों भाई फोर्स में हैं, जिसमें से 2 भाई हैं जो मेरे एक हस्बैंड, एक मेरे जो जेठ है, वो मतलब छठ करते हैं अपने, मतलब उन्होंने मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई तो वो छठ करते हैं। तो उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है क्योंकि सरकारी लोगों की छुट्टी बंद हो जाती है, तो वो लोग शाम को आते हैं। तो हम लोग फिर सवेरे हम लोग मतलब खाना कर लिए होते हैं और फिर शाम को भी हम दोबारा से नहा धोवा के दोबारा फिर हम लौकी की सब्जी चावल दाल हम लोग दोबारा बनाते हैं। क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो वो लोग मतलब वो लोग खाए नहीं होते हैं सुबह से, जब शाम को आते हैं तो सीधा फिर वो लोग वही चावल दाल सब्जी जो हम बनाए होते हैं तो वो मतलब वो लोग खाते हैं। क्योंकि उनको वो सुबह आ नहीं पाती, इसलिए शाम तक सब कोई पहुंच जाता है, जो भी होता है करने वाला तो वो आ जाते हैं। तो शाम को हम लोग दोबारा भी फिर बना सकते हैं और दोबारा भी खा सकते हैं। हमारे घर में तो मतलब ऐसे ही होता है। अगर आप लोग के घर में अगर ऐसे ही कोई दिक्कत है तो आप दोबारा बना के और दोबारा भी मतलब लौकी की सब्जी और दाल चावल खा सकती हैं। और फ्रेंड इसके बाद से फिर बात करते हैं कि पीरियड में अगर महिलाओं को पीरियड बीच में आ जाए, चाहे दूसरा दिन है चाहे पहला दिन है, अगर आ जाता है तो हम क्या करें। तो फ्रेंड देखिए ये तो नेचुरल बात है, ये तो किसी को रोके नहीं रुक सकता है। अगर आप चाहती हैं तो दवाई वगैरह मेडिसिन अगर आपको लेना है और आपको पता है कि मतलब बीच में डेट हमारी आनी है आजकल में और छठ शुरू हो गया है, तो आप चाहे तो मेडिसिन ले सकती हैं। अगर आप चाहती हैं लेकिन नहीं ले तो अब देखिए इस पे तो किसी का हाथ नहीं है। तो आप अगर आपके घर में कोई है तो आप उससे मतलब करवा सकती हैं ये सब काम करने, मतलब जो भी काम होता है ठेको बनाना चाहे खाना बनाना वो आप उनसे करवा सकती हैं। जैसे आपकी जेठानी है, देवरानी है, चाहे कोई भी है, बहू है, तो करवा सकती हैं। अगर मान लीजिए कोई नहीं है तो आपको ही करना ही पड़ेगा, तो आप कर सकती हैं, कोई हिचक की बात नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास कोई साधन ही नहीं रहेगा और तो हम क्या करेंगे, तो हम अपनी मतलब फिर कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमको मतलब सूर्य को अर्घ नहीं देना है, सुबह चाहे शाम को जो भी हम अर्घ देंगे बस वो अर्घ हम नहीं देंगे, बाकी सारा काम हम कर सकते हैं। क्योंकि मजबूरी है, कोई दूसरा आदमी है नहीं करने वाला, तो हम कहाँ से दूसरा आदमी लाएंगे। तो हम बस एक अर्घ नहीं देंगे, बाकी हम सारा काम कर सकते हैं। आपके हस्बैंड है तो हस्बैंड से दिलवा दीजिए, अगर आपके लड़का है तो आप अपने लड़के से अर्घ दिलवा दीजिए, लेकिन आप खुद अर्घ नहीं दे सकती हैं और लेकिन सारा काम कर सकती हैं। और अगर आपके घर में कोई है सहयोग करने वाला तो आप उनसे करवा सकती हैं, आप कुछ ना छुएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड जितनी भी महिलाएं मेरी माँ बहनें हैं जो भी इस पर्व को उठाना चाहती हैं इस साल, तो आप मतलब बिल्कुल उठा सकती हैं। क्योंकि 2 मास वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छा है, आप बिल्कुल उठा सकती हैं। लेकिन ये जब और जो मैंने कहती हैं कि हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है, तो आप देख सकती हैं। अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो आप चाहती हैं, अगर आपने मन्नत मांगी है तो आप मतलब अगर आपकी मन्नत पूरी हो चुकी है तो आप जरूर से ज़रूर ये पर्व उठाएं। अगर मन्नत छठ मैया ने आपको जो मांगा आपने दे दिया, छठ मैया ने दे दिया,
तो आप ये पर्व जरूर से जरूर करें। वैसे ये व्रत जो होता है फ्रेंड, ये बच्चों के लिए होता है, बच्चों के लिए किया जाता है। ये जो छठ मैया का पर्व होता है बच्चों के लिए किया जाता है। कितने लोगों को मन्नत होती है, उनको मिल जाता है तो करते हैं, और कितने लोग अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए ये मतलब व्रत करते हैं। लेकिन मेरी बात करें फ्रेंड, तो मैंने छठ मैया से मांगा था और मुझे मिल गया। इसके बाद से मैंने ये छठ मतलब करना शुरू किया, क्योंकि हम लोग 4 अपनी देवरानी जिठानियाँ हैं। और फ्रेंड बात करें तो मेरी 3 लड़कियां थी और लड़का नहीं था। तो मैंने छठ मैया से मन्नत मांगी थी कि छठ मैया जब मुझे लड़का दे देंगी, मैं तभी से मतलब छठ का पर्व करूँगी। तो फाइनली मतलब छठ मैया ने मुझ पर कृपा करी और मुझे मतलब मेरा 5 साल का लड़का है। तो तब मुझे 5 साल हो गए हैं व्रत करते हुए। अगर आप भी इस तरीके से कुछ मन्नत मांगती हैं, अगर पूरी हो जाती है तो आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, जब तक आपसे हो सके और कीजिएगा। अगर लेकिन ये जो छठ का पर्व होता है बहुत नियम से कानून से होता है, अच्छी तरीके से होता है। छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान मतलब रखना पड़ता है। अगर मैं इतनी जल्दी बोल रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को मतलब कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, नहाए खाए से लेकर पूरा छठ तक पर्व तक बीच में कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे या मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी खरना से लेकर छठ तक का मैं और वीडियो मतलब शाम तक आपको अपलोड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर से ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए और आप तक अच्छी जानकारी पहुँचाने के लिए। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल से बिल्कुल ना जाए। चलिए मिलेंगे किसी अच्छे से जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय छठी मैया। हर हर महादेव, राधे राधे।